नमस्कार दोस्तों। इस आंदोलन के पीछे का मैं राज बताऊंगा, कांग्रेस की झटपट बताऊंगा। बेसिकली क्या कांग्रेस सरकार मोदी से बदला लेना चाह रही है। इस आंदोलन के तहत बहुत दिनों से कोशिश कर रही है, पर बेचारी पप्पू राहुल गांधी मोदी से बदला लेने में सफल नहीं हो पाए हैं। बदला किस तरह का है? राहुल गांधी बदला लेना चाह रहे हैं अपनी इंदिरा गांधी दादी का। राहुल गांधी बदला लेना चाह रहे हैं अपने पिता राजीव गांधी का। अब मैं बताऊं कैसे। दोस्तों याद होगा कि ये जो सनातन समाज है ना, वो बहुत संवेदनशील समाज है। उसके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म कूट कूट के भरा हुआ है। ये समाज एक भी बात ऐसी बर्दाश्त नहीं करेगा जो देश के खिलाफ हो और समाज के खिलाफ हो, सनातन के खिलाफ हो, कोई भी हो। आप देखना, जिन्होंने राम का विरोध किया तो आज वो कहाँ है? सत्ता के लिए तरस गए हैं। ये है सनातन विरोध। राष्ट्र का विरोध कभी नहीं बर्दाश्त किया, राष्ट्र का विरोध कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा। इसका मैं दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ। दोस्तों याद हो कि आपको जब राजीव गांधी थी, बोफोर्स स्कैम हुआ था, बोफोर्स घोटाला हुआ था। तो बोफोर्स घोटाले में एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी का जो रिश्तेदार था, क्वात्रोची, वो उसमें शामिल था। जब ये मुद्दा उठा तो उनकी सरकार चली गई। ठीक साहब, चली गई क्योंकि आपने घोटाला किया था, इसीलिए आपकी सरकार चली गई। अब आती है मोदी सरकार। मोदी सरकार उन्होंने क्या किया? एक झूठ मूठ का एक घोटाला क्रिएट करने की कोशिश की। क्या? रफाल का। आपको याद होगा हिंदू के जो मालिक हैं एन राम, क्या बोलते हैं, एन राम है, हिंदू के बहुत बड़े मालिक हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सोचिए उनकी कितनी कैबिनेट में पकड़ होगी। और उनकी सिर्फ कैबिनेट में ही पकड़ नहीं होगी, बल्कि उनकी प्रशासन में भी बहुत पकड़ है, आपको मंत्रालय में बहुत पकड़ है। तो सोचिए एम राम ने एक राफेल की नोटिंग डिस्क्लोज करवाती थी, कहाँ सेटिंग करके। सोचिए जो फाइल मंत्री के पास होती है, वो फाइल की नोटिंग एन राम के पास कहाँ से आ गई? पर वो फाइल, वो नोटिंग एन राम के पास थी। और उसी एन नाम की उसी कॉपी को जब हिंदू ने छापा, तो उसी कॉपी को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया था कि देखो कितना घोटाला हुआ। उसमें कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि बेसिकली उस नोटिंग में ये था कि पीएमओ ने डिफेंस मिनिस्ट्री को लूप में नहीं रखा। तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री को लूप में रखना है, कितना रखना है, ये सब सरकार तय करेगी, ये प्रधानमंत्री तय करेगा। हमें कितना बनाना है, डील कैसे करने, क्या करने, ये अल्टीमेटली लास्ट कॉल होती है जो पीएम की होती है और कैबिनेट की होती है, वो तय करता है। तो इन्होंने झूठ मूठ का एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि जिस तरह से जब देश ने वो फोर्स के मामले पर देश ने हमारी सरकार गिरा दी थी, ठीक उसी तरह से हम जब रफाल का मुद्दा उठाएंगे तो देश इतना सेंसिटिव है कि मोदी सरकार गिरा देगा। और लेकिन मोदी का बाल वाका नहीं कर पाए। उसका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि झूठ था, हकीकत स्कैम हुआ ही नहीं था। उसमें यह था क्योंकि जब राहुल गांधी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के एंटोनी थे, तो जो रफाल की खरीद हुई थी, तो वो उनका ये कहना था हमारे रफाल सस्ते थे, आपने महंगे लिए। तो मोदी के रफाल महंगे इसलिए थी क्योंकि उनके रफाल में इक्विपमेंट्स, मिसाइल वगैरह अटैच करने का एक सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है, वो बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के थे और बहुत ज्यादा एक्सेसरीज। जैसे एक सामान्य भाषा में बोल, जैसे आप जब कार या बाइक लेने आते हैं तो आपको क्या, जो कंपनी है वो आपको एक नॉर्मल सा देता है कि ये हमारा कार है और इसमें ये आपके कार के साथ आएंगे, जो कंपनी की तरफ से जो कंपनी आपको देती है। बाद में फिर क्या होता है, आप उसको मॉडिफाई कराते, बोलते हमें स्पीकर अच्छे लगे, मुझे स्पीकर अच्छा वाला चाहिए। फिर अब आप अपने मन पसंद का स्पीकर डलवाते हो, अरे मुझे ये लाइट अच्छी नहीं, मुझे ऐसी लाइट डलवानी, फिर आप उसको लाइट डलाते हो। तो जो एक्सेसरी आप एक्स्ट्रा बाद में लगवाते हो, उससे गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक यही रफाल में हुआ था कि जब कांग्रेस रफाल ले रहे थे, वो सिर्फ सिंगल रफाल था, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन जब मोदी ने रफाल लिए तो वो नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट के साथ ले रहा है, जिससे कि हम ब्रह्मोस भी दाग सकें और कई तरह जो हमारी मिसाइल्स हैं अटैक के टाइम, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि अगर जरूरत पड़ती तो हम ये उसमें मिसाइलें भी इसको अटैच करके हम यूज कर सकते थे। तो इस वजह से वो रफाल, इसलिए वो रफाल, अब हमारे जो जेट थे वो महंगे थे, लेकिन देश ने इनको खारिज कर दिया। फिर आपके अंदर, फिर अब दूसरी बात बताता हूं, मनमोहन सिंह का बदलाव इन्होंने कैसे किया। दोस्तों जब मनमोहन सरकार थी तो देश में निर्भया मामला हुआ था। निर्भया मामला हुआ तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद रामदेव का आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलनों ने मनमोहन सिंह सरकार गिरा दी थी। उन्होंने रामदेव पर रात में लाठीचार्ज करवा दिया था, अगर आपको याद हो। आपको प्रणब मुखर्जी और 3 बड़े नेता रामदेव को रिसीव करने गए थे और रातों रात फिर रामदेव पर लाठीचार्ज करा दिया था, और उसका अंजाम ये हुआ था कि सरकार गिर गई।
लेकिन मोदी का क्या हुआ, अब किसान आंदोलन आपने कराया और 10 तरह का पिछले, अगर आप देखेंगे पिछले 10, जब से मोदी सर 2014 से आप किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद शाहीन बाग हुआ सीए को लेकर, और अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, तो लगातार इन्होंने पिछले 10 साल में 3 आंदोलन खड़े कर दिए, उसका वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो अब ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। इनकी ये घबराहट है कि भाई जब हमारे खिलाफ आंदोलन होते थे तो सरकार ने क्या बोलते, हमारी सरकार गिर गई, और जब इनके खिलाफ आंदोलन होते हैं तो वो सरकार ही नहीं गिर रही, क्या करें। तो ये लोगों, ये इस चीज से राहुल गांधी परेशान है। दूसरा मैं इमरजेंसी का उदाहरण देना चाहूंगा। जब अच्छा आपने देखा हो कि संविधान, अब राहुल गांधी जो एक संविधान लेकर घूमते रहते हैं वो अंदर से खाली होता है, ये फर्जीवाड़ा करते हैं दुनिया को। एक बार तो लोगों ने जब वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा था कि राहुल जो संविधान दिखा तो वो अंदर से पूरा कोरा था, तो सही इतना ये फर्जीवाड़ा करता है, ये बहुत धोखेबाज है, इसको कोई लेना देना नहीं है न्याय है उससे। तो अब ये संविधान जब बोलता है कि देश खतरे में है, देश संविधान से नहीं चल रहा है, कोई आजादी नहीं, ये क्यों बोलता है? क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा थी, उसके बाद बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, पेपर छपने बंद हो गए थे, यहाँ तक इंडियन एक्सप्रेस ने उस टाइम पे जो एडिटोरियल छापा था वो खाली छापा था। तो ये था। अब वो उसका अब इमरजेंसी के बाद फिर कांग्रेस सरकार कर गई थी, लेकिन यहाँ पे झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करके कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा करके मोदी सरकार को गिराना चाह रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं जो राहुल गांधी को हजम नहीं हो पा रहे हैं, और इसी कारण से राहुल गांधी मोदी सरकार को गिराना चाह रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। जय हिंद।